नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात रांची में कल जुम्मे की नमाज के बाद मचे उत्पात की। जुम्मे की नमाज के बाद बवाल। उत्पातियों ने बिगाड़ा रांची का हाल। पथराव और फायरिंग के बाद तनाव। इंटरनेट सेवा पर लगा बैन। उपद्रवियों पर कार्रवाई कब? देखिए पत्थर चला रहा। देखिए सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। क्या झारखंड में लागू होगा योगी मॉडल? शुक्रवार को रांची ने जो भी देखा वो शायद पहले कभी नहीं देखा। नमाज के बाद जो पत्थर बरसे उसने पूरे शहर को सहमा कर रख दिया। लेकिन अब हम आपको शुक्रवार को पत्थरबाजी का वो एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि पूरी प्लानिंग सुनियोजित थी। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची में किस कदर हालात बिगड़े, तस्वीरें सबने देखी। किस कदर पूरे शहर को सुलगाया गया, उसकी तस्वीरें भी सबने देखी। लेकिन अब उपद्रवियों ने कैसे रांची के हनुमान मंदिर को निशाना बनाया, उसे भी देखिए। हनुमान मंदिर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए। सीसीटीवी का ये फुटेज शुक्रवार की शाम तकरीबन 4:15 बजे का है, जब रांची की सड़कों पर बवाल हो चुका था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहर पत्थर बरस रहे हैं और पुलिस वाले से लेकर आम लोग मंदिर में बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान एक जख्मी पुलिसकर्मी भी मंदिर में लाया जाता है। मंदिर के बाहर से उपद्रवी लगातार पत्थर बरसा रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जो लोग भी भीड़ का हिस्सा थे, उनकी आंखों में खून सवार था। उनके सामने जो भी आया, वो पुलिस वाले हो या फिर आम लोग या फिर गाड़ियां, वो तहस नहस कर दिया गया। मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कुछ पत्थरबाजों ने अपने चेहरों को ढक रखा था। मंदिर के पुजारी की माने तो मंदिर पर पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि गोलियां भी चलाई गई थी। शुक्रवार को यहाँ क्या क्या हुआ था, सुनिए संकट मोचक मंदिर के पुजारी की जुबानी। 2 बजे के बाद भीड़ उधर से आई, सब कहा कि मौन जुलूस निकाल रहा है सब, तो हम लोग उतना ध्यान नहीं दिए। लेकिन मौन जुलूस था नहीं, संयोजित एक चाल था। उधर से लोग आया, पत्थर ढेला लगा चलाने, बहुत मंदिर का क्षति पहुंचाया। जितने शीशे लगे थे सब टूट गया। गोली भी चलाया सब। गाड़ी वाड़ी जो खड़ी थी बाहर में, मोटरसाइकिल होकर सबको तोड़ ताड़ दिया। पीछे में ठेला लगा था, सबको आग लगा दिया, सब जल गए। दिल्ली मार्केट के थाना प्रभारी का सर फोड़ दिया। जाहिर है शुक्रवार को जो हुआ वो अचानक नहीं था, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग थी। सवाल है कि रांची को सुलगाने वाली इस साजिश का सूत्रधार कौन था। वो जाहिर तौर पर ये बताने को काफ़ी है कि पूरा जो ये मजमा निकला था, जो जुलूस निकला था, उसमें तमाम लोग वैसे शामिल थे जो जिन्होंने पहले से ही रणनीतियां तैयार रखी थी और लोगों को और कहीं ना कहीं जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसको चरमराने की उनकी पूरी तरह से साजिश थी। हालांकि अब प्रशासन के द्वारा स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है, लेकिन जिस तरह से घटना घटी है वो कई सवाल खड़े करती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची बवाल मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। हिंसा की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। सीएम ने 2 सदस्यीय टीम बनाई है। 1 हफ्ते के भीतर ये कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आईएएस अमिताभ कौशल इस पूरे मामले की जांच करेंगे।
टीम में आईपीएस संजय लाटकर भी शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कल रांची में सड़कों पर हिंसा हुई, हिंसक प्रदर्शन किए गए, उसे लेकर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 सदस्यीय टीम बनाई है और 1 हफ्ते के भीतर ये टीम जांच रिपोर्ट सौंपेगी। रांची में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद सन्नाटा पसरा है। बाजार पूरी तरह से बंद हैं। कई इलाकों में धारा 144 लागू है और शहर में शांति बहाली के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। रिपोर्ट देखिए। रांची के जिन इलाकों में शुक्रवार को साजिश के पत्थर चले, अब उन इलाकों में शांति है, सन्नाटा है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती से सुरक्षा का भरोसा है। रांची के मेन रोड इलाके में शुक्रवार को हुई हिंसा और बवाल के बाद शहर में अब सन्नाटा पसरा है। दुकानों के शटर नीचे गिरे हैं, बाजार बंद है। ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए भी काफ़ी है कि कल जिस तरह से अचानक जो दोपहर बाद रांची के मेन रोड इलाके में उपद्रवियों के द्वारा जो किया गया, उसके बाद इस बाज़ार में भी अव्यवस्था का आलम रहा। ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो अचानक इस गली में घुसे, उन्होंने लूटपाट भी की है और ये जो सामान जो जहाँ तहाँ तितर बितर पड़े हुए हैं, ये इस बात के प्रमाण भी हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो शुरुआती जब आप एंटर करते हैं वहाँ के इलाके से अगर हम देखें तो इस तरह के इस फल मंडी में जो डेली मार्केट का इलाका है, ये तस्वीर है। शहर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए संवेदनशील इलाकों लालपुर, लोअर बाजार, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, जगन्नाथपुर, कोतवाली, सुखदेव नगर, पंडरा, चुटिया, डोरंडा और अरगोड़ा में धारा 144 लगाई गई। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। तो कई संगठनों ने हिंसा के विरोध में बाजार ही बंद करा दिया। ऐसे में शहर पूरी तरह से वीरान है। अगर शहर में कुछ नजर आ रहा है तो चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी और सायरन बजाती तेजी से भागती पुलिस की गाड़ियां। कुछ वैसे लोग जो जानबूझ के शहर के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की है, हम लोग उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो यहाँ की शांति व्यवस्था, यहाँ के अमन चैन, यहाँ के भारतीय प्रेम को खराब करने की कोशिश करेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। यस, ऑफ कोर्स एफआईआर होगी, एफआईआर हो रही है और मैंने कहा कि जो भी लोग हैं कहीं भी किस स्वरूप में है, मेरे पास पर्याप्त सबूत है आइडेंटिफाइड करने के लिए, हम एक एक तक पहुंचेंगे। इंटेलिजेंस था इसलिए शहर को बचाया गया था, लेकिन ये मैसिव लेवल का हो सकता है। बाहरी इनपुट की होने के चांसेस अभी तक पता नहीं चला हम लोगों को। फिलहाल तनाव के बीच शहर में शांति है। लोगों से भी शांति बनाए रखने और प्रशासन का साथ देने की अपील की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई में लगी है। इंतजार है जितनी जल्दी हो सके रांची और रांचीवासियों की जिंदगी पटरी पर लौट आए। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश के साथ ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रांची में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद शहर में सन्नाटा पसरा है। वहीं पुलिस की टीम शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार हालात की समीक्षा कर रही है। हर पहलुओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। आईजी, डीआईजी, एटीएस, एसपी, एसएसपी और डीसी सहित तमाम वरीय अधिकारी रांची के पुलिस कंट्रोल रूम में इस वक्त मंथन कर रहे हैं। लगातार रणनीति बनाई जा रही है और वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कंट्रोल रूम से प्रचार गाड़ी को भी रवाना किया गया है, जिसमें माइकिंग के जरिए लोगों से अपील की जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, कोतवाली, डेली मार्केट, लालपुर, सुखदेव नगर, चुटिया, डोरंडा, अरगोड़ा, बरियातू, जगन्नाथपुर और 15 ओपी क्षेत्र में धारा 144 लागू है। इन क्षेत्रों में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का जमा होना या निकलना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राजधानी रांची में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े, उसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। इस वक्त कंपोजिट कंट्रोल रूम में जहां तमाम वरीय अधिकारियों की बैठक की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो यहां से लोगों को हिदायत देने को लेकर प्रचार गाड़ियां भी अब कंट्रोल रूम से निकल रही है और जाहिर तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि यहाँ पर जो भी लोग निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो तमाम जो प्रचार वाहन है ये शहर भर में घूमते हुए नजर आएंगे और लोगों को कहीं न कहीं इसको लेकर अवेयर भी करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी लगातार यहाँ पर लोगों को और जो अपनी कार्य है उसकी जो पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति है उसको लेकर लगातार कंपोजिट कंट्रोल रूम में बैठक कर रही है। तमाम वरीय अधिकारी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है अपने पुलिस विभाग के जवानों को भी और साथ में कहीं न कहीं विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसे लेकर तमाम जो रणनीतियां हैं उसे तैयार की जा रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रांची की सड़कों पर आरएएफ के जवानों को उतार दिया गया है। शनिवार की शाम राजधानी रांची की सड़कों पर आरएएफ के जवानों को मोर्चा संभालते देखा गया। शुक्रवार को हुई घटना के मद्देनजर सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा कदम उठाया है। रांची की डेली मार्केट के पास आरएएफ के जवानों को उतारे जाने के बाद क्या है तस्वीर, इसका जायजा लिया न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। देखिए, राजधानी रांची की सड़कों पर रैफ के जवानों को उतारा गया है। शुक्रवार को जिस तरह से उपद्रवियों ने घटना को अंजाम दिया, उसके बाद शनिवार शाम की ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो ये इलाका है, जिस इलाके में सबसे ज़्यादा उपद्रव हुआ, ये अगर आप इस वक्त अगर तस्वीर देखें, जितने भी रैफ के जवान सड़क किनारे खड़े हैं, ये डेली मार्केट का इलाका है, बहुत पॉपुलर मार्केट है। पीछे जो है अगर आप डेली मार्केट थाने की बात करें वो भी यहाँ पर है, लेकिन इन जवानों को इस सोच के साथ भी उतारा गया है और जो जानकारी मिल रही है कि रात के वक्त किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, फिर से जो अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो घनी आबादी है, उस क्षेत्र से कोई भी तरह की कोई घटना का अंजाम देने के लिए बाहर कोई उपद्रवी सक्रिय ना हो पाए, इसलिए ऐसे रैफ के जवानों को यहाँ उतारा गया है। और बड़ी संख्या में ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा जवान यहाँ रांची में पहुँच चुके हैं और जो लोग इस वक्त इस तरह की कोई सोच रखने वाले हैं, जो कहीं रांची में फिर से एक बार अमन चैन को कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाने की सोच रहे हैं, उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उन्हें ये सोचना होगा कि पुलिस इस वक्त बहुत ज़्यादा सक्रिय है और अब जब रैफ के जवानों की तैनाती हो गई है तो आपको पता है कि किस तरह से जवान एक्शन में आएंगे और किस तरह से रांची में कैसे फिर से एक बार पुरानी व्यवस्था कायम हो सके, अमन चैन भाईचारगी स्थापित हो सके। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पुलिस की मदद करें और वैसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं उससे अपनी दूरी भी बढ़ाएं और रांची को फिर एक बार पुरानी खुशी के साथ लौटाएं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।